मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को खुदा की सलामती हासिल हो। तो आज हम ईमान के बारे में सीखेंगे कि ईमान जो है वो अनदेखी हुई चीजों का सबूत है। खुदा ने कहा है, अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने जितना भी ईमान होगा तो तुम जरूर नजात पाओगे। तो राई का दाना सब दरकारियों से छोटा बीज होता है। तो खुदा ने कहा है, अगर तुम्हारे अंदर इतना भी ईमान होगा तो तुम जरूर खुदा की नजात को हासिल कर सकते हो। अगर हम ईमान रखेंगे तो ईमान से सब्र पैदा होता है और सब्र से उम्मीद पैदा होती है। तो हमें चाहिए कि हम अपने ईमान को मजबूत रखें, क्योंकि हमारा खुदा जो जिंदा खुदा है, जो यहोवा यरी है, वो कभी भी हमें यतीम नहीं होने देता, क्योंकि उसका वादा है कि दुनिया के आखिर तक हर रोज मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब खुदा हमारे साथ है तो इब्लीस शरीर हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बेशक जिंदगी के तूफान क्यों न हमें मायूस करें, लेकिन उस खुदा पर ईमान रखें जो आज कल बल्कि अब तक यकसा है। उसकी कुदरत लामहदूद है। उसकी कुदरत पर फोकस करें, उस पर फोकस करें, क्योंकि वो आपको तन्हा नहीं छोड़ता। तो आए हम मिलकर खुदा के कलाम मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए चंद एक हवाला जात सीखेंगे कि खुदा के कलाम में हमारी तरबियत और नसीहत के लिए किस तरह मरहूम है। तो हम अब्रानियों का खत 11 बाब और उसकी 6 आयत में देखते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा बगैर ईमान वालों को पसंद नहीं करता। हमें चाहिए कि अपने ईमान को मजबूत करें। हमें चाहिए कि जिंदगी के तूफानों को देखकर घबरा ना जाएं। जिस तरह आज वबा ने हमें परेशान हरासा कर दिया है, हम अपने घरों से बाहर नहीं निकलते और ना ही खुदा की हजूरी में झुककर अपने खुदा को पुकारते हैं। हमें चाहिए कि अपने घरों में बैठकर उस यहोवा यरी को पुकारें, उससे कहें कि खुदा कोई नहीं तेरे सिवा जो मुझे इस वबा से छुड़ा सके, जो इस वबा से मुझे बचा सके। खुदा का बंदा दाऊद बादशाह कहता है, अगर मैं तरीके की वादी से गुजरूं तो तू मेरे साथ है, क्योंकि खुदा जब हमारे साथ होता है तो इब्लीस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें चाहिए कि अपने खुदा को, जो हमें अपनी जान देकर जिसने हमें खरीद लिया है, उस पर फोकस करें, उस पर अपना तकिया रखें, उस पर अपना भरोसा रखें, क्योंकि वही हमारे छुपने की जगह है। खुदा कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर ईमान नहीं तो मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। खुदा चाहता है कि हमें ईमान में मजबूत रहें। खुदा चाहता है कि हम ईमान में कभी भी ना हटें, क्योंकि खुदा हमारे साथ रहता है। अगर हम देखें यकूब का आम खत 2 बाब और उसकी 21 और 22 आयत में बहुत खूबसूरत हमें हवाला मिलता है। जब हमारे बाप अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बानगाह पर कुर्बान किया तो क्या वो अमाल से रास्तबाज ठहरा? बस तूने देख लिया कि ईमान इसके अमाल के साथ मिलकर असर किया और ईमान कामल हुआ। आज हमें भी सबक मिलता है, जिस तरह खुदा के बंदा अब्राहम ने खुदा के कहने पर अपने बेटे को इसहाक को कुर्बान करने के लिए ले गया, लेकिन उसने चुपचाप खुदा के हुक्म को ईमान से रसीद किया। वो जानता था कि मेरा खुदा जो मुझे प्यार करता है, वो जानता था कि मेरा खुदा जिसने मुझे बुढ़ापे में औलाद से नवाजा है, वो मुझे मायूस नहीं होने देगा। आज हमें भी इस तरह का ईमान रखने की जरूरत है, ताकि हम भी खुदा को पसंद आ सके। जिस तरह वो अपने काम से, अपने अमल करने से खुदा की हुक्म अदूली नहीं की, बल्कि चुपचाप खुदा के हुक्म को माना और अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए ले गया और वो रास्तबाज ठहरा। आज हमें भी जरूरत है कि अपने खुदा, अपने यहोवा यरी पर, उस कदूस हस्ती पर ईमान रखें, ताकि खुदा हमें भी जिंदगी के तूफानों का मुकाबला करना सिखाए, ताकि जिंदगी के तूफान हमें गिराने ना पाए, जिंदगी के तूफान हमें मायूस ना करने पाए,
बहुत दफा हमें अगर कोई हालात में तब्दीली आ जाती है, खस्ता हाल हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो हम मायूस हो जाते हैं और ईमान को छोड़ बैठते हैं। कभी अपने ईमान को कमजोर ना करें, क्योंकि वो खुदा हमारे साथ है। वो कहता है कि तू मेरे साथ चल कर तो देख। हमें जरूरत है कि अपना आप उस यहोवा यरी को दे। वो कभी भी हमें तन्हा नहीं छोड़ता, वो कभी भी हमें मायूस नहीं होने देता। खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर तुम ईमान रखोगे तो मौजज़ात देखोगे। ईमान वालों के दरमियान मौजज़ात होंगे। जिस तरह मरियम और मार्था ने कहा क्या है खुदा, अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता। लेकिन खुदा ने उससे कहा, आए मार्था, तू जानती नहीं मैंने तुझसे कहा था कि ईमान रखेगी और खुदा का जलाल देखेगी। आज हमें भी ईमान रखने की जरूरत है। वो जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, वो जो लंगड़ों को चलने की ताकत देता है, वो जो अंधों को बिनाई देता है, तो हमें क्यों ना उठा खड़ा करेगा। हमें भी जरूरत है कि फोकस अपने यीशु पर रखें, क्योंकि जब हम उसके साथ अपने तल्लक गहरे रखेंगे, उसके साथ अपनी आजमाइशों में पहुंच रहेंगे, तो यकीनन फतह हमारी होगी। अब इब्लीस शरीर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इब्रानियों के खत में हम देखते हैं 10 बाब और उसकी 38 आयत में लिखा है, मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश नहीं होगा। खुदा जानता है जो लोग ईमानदार हैं, अगर उन पर आजमाइश आती है, अगर हम खुदा के बंदा अय्यूब नबी को देखें तो उसका सब कुछ खत्म हो गया। एक ही पल में सब कुछ जाता रहा, लेकिन वो अपने ईमान से हटा नहीं। वो अपने ईमान में पस्त रहा, वो अपने ईमान में बढ़ता रहा, वो अपने ईमान से खुदा में मजबूत रहा, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने सुख दिया है तो दुख आ गया है तो फिर मेरा खुदा मुझे बहाल करेगा। और खुदा ने उसके इस खामोशी के सबब से, ईमान के सबब से खुदा ने उसे चुगना करके वापस लौटाया। अगर हम ईमान में मजबूत रहेंगे तो आज जो खुदा ने अपने बंदा अय्यूब से किया, आज खुदा मेरे और आपकी जिंदगी में भी ऐसे वादे पूरे करने की कुदरत रखता है। वो आज भी अपने वादों में सच्चा है, वो आज भी अपने वादों में आदल है, बशर्ते के हम अपने ईमान में मजबूत रहें। एक और हवाला देखते हैं खुदा के कलाम मुकद्दस में से, याकूब का खत 1 बाब और उसकी 2 आयत मुकद्दसा का मुतालिया करते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, आए मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इनको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना, तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है और सब्र को पूरा काम करने दो ताकि पूरे और कामल हो जाओ और तुम में किसी चीज की कमी ना रहे। मेरे बहनों भाइयों, खुदा के कलाम में लिखा है कि सब्र से काम लो। सब्र जो है उसे पूरा आजमाइश को पूरा करना चाहिए ताकि हम पूरे और कामिल हो सके, ताकि हम खुदा के वादों को अपनी जिंदगी में रिसीव कर सके। आप सब जानते हैं जो 18 बरस से औरत कुबड़ी हालत में थी, बदरू गिरफ्ता थी, वो बदरू की वजह से उसमें कुबड़ापन आ गया था, लेकिन वो 18 बरस मुसलसल अपने खुदा की हजूरी में झुकती रही, मुसलसल अपने खुदा के घर जाती रही। उसने ना देखा ना लोगों की परवाह की, बल्कि कुबड़ापन की हालत में अपने खुदा के घर जाती रही। उससे चला नहीं जाता था, वो बड़ी मुश्किल से चलकर अपने खुदा के घर जाती थी, लेकिन खुदा ने उसे हैकल में ही शिफा दी। खुदा अगर उसकी हालत को जानता है तो आज अगर इब्लीस गिरफ्ता है, अगर इब्लीस ने हमें कमजोर कर दिया है, अगर खुदा ना तो हमें आजमाता है और ना आजमाइश में डालता है, हम खुद अपनी ख्वाहिशों में फंस कर आजमाए जाते हैं, क्योंकि इब्लीस हमें अंधा कर देता है और हमारी ख्वाहिशें हमें खुदा से दूर ले जाती हैं, हमारी ख्वाहिशें हमें खुदा की दूरी पर मजबूर कर देती हैं। अपने अंदर ख्वाहिशों को ना पूरा करें, अपने अंदर ख्वाहिशों को ना पालें, बल्कि खुदा के कलाम पर फोकस रखें। अगर वो 18 बरस से औरत बदरू गिरफ्ता आजाद हो सकती है, तो आज मैं और आप जो हमें बदरू लगी हुई है, किसी को बीमारी की है, किसी को घर में तंग दस्ती की है, किसी के घर में बेरोजगारी है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा चाहता है कि हम उसके करीब आए।
खुदा हमें करीब लाना चाहता है, खुदा हमें प्यार करता है। उसने अपने खून का एक एक कतरा बहा दिया ताकि हम जिंदगी पाए। वो नहीं चाहता कि उसके बेटे, उसकी बेटियां मुझसे दूर जाएं। वो आज भी तहम्मुल करके आसमान पर बैठा है। वो आज भी देख रहा है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे पास लौट आए। वो आज भी चाहता है कि हम ईमान से उसी यहोवा को पुकारें। वो आज भी चाहता है कि अपने खुदा को पुकारें, अपने खुदा पर फोकस रखें, क्योंकि उसके बगैर किसी के पास नजात नहीं है। आप सब ने पलूस और सलास का वाकया भी सुना है। जब वो कैद में हम के गीत गा रहे थे तो दरोगा जो था वो डर गया था, वो परेशान हो गया था कि शायद जो कैदी हैं वो भाग चुके हैं। वो अपने आप को मारने लगा था, लेकिन उन्होंने कहा कि तू अपने आप को नुकसान ना पहुंचा, हम यहाँ पर ही हैं, हम कहीं नहीं गए, तू अपने आप को नुकसान क्यों पहुंचा रहा है। और वो उसी दम ईमान ले आया। आज हमें भी जरूरत है कि जब भी खुदा के कलाम को सुने, जब भी खुदा के घर में जाएं, तो उस खुदा की हजूरी में झुक जाएं, उस खुदा को अपना आप दें, उस खुदा को पुकारें, कहीं के खुदा तू तो मेरे लिए अपनी जान दे दी है, तूने तो मेरे लिए अपना एक एक खून का कतरा बहा दिया। आज मुझे भी बरकत दे ताकि मैं भी तुझ में बढ़ सकूं। आज खुदा मेरी भी पुकारों को सुन, मुझे फजल दे ताकि मैं इब्लीस पर गलबा पा सकूं, इब्लीस को शिकस्त दे सकूं। जिस तरह खुदा के बंदा यूसुफ ने इब्लीस को शिकस्त दी, वो आजमाया गया, उसके भाइयों ने उसके साथ जो भी सलूक किया आप सब जानते हैं, लेकिन वो फिर भी ईमान में मजबूत रहा। इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम खुदा की मर्जी को मालूम करें। खुदा ने हमें इस दुनिया में इसलिए भेजा है कि हम अपने खुदा की गवाही दें, हम ईमान में मजबूत रहें और अपने यहोवा को पुकारते रहें, जो कभी भी हमसे दस्तबरदार नहीं होता, जो कभी भी हमसे दूर नहीं जाता। वो कहता है कि तेरे अपने छोड़ जाएंगे लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तेरे साथ हूँ। तो अपने खुदा को पुकारें, अपने खुदा से दिल लगाएं और ईमान में मजबूत रहें। जिस कश्ती में खुदा होता है, जिस कश्ती में मेरा खुदा आ जाता है, वो कश्ती कभी नहीं डूबती, वो कभी भी डगमगाती नहीं। अगर डगमगाए भी तो खुदा उसे बाहर निकालने का रास्ता जरूर बता देता है। आज हम अपनी उलझनों में शिकार हैं, आज हम अपनी ख्वाहिशातों में फंसे हुए हैं और खुदा को कोसते हैं कि खुदा हमारी सुनता नहीं। हमें जरूरत है कि ईमान में मजबूत रहें। जिस तरह खुदा के अय्यूब बंदा का ईमान मजबूत था, जिस तरह अब्राहम का ईमान मजबूत था, जिस तरह वो नबूकदनेस्सर बादशाह की मूर्ति को सजदा ना उन्होंने किया बल्कि अपने खुदा को ईमान से पुकारा कि खुदा हमें बचाने की कुदरत रखता है। वो आग में जलाए भी ना गए बल्कि खुदा उनके साथ था। वो खुद हैरान हो गए कि हमने 3 लोगों को फेंका है लेकिन ये चौथा कहाँ से आ गया। खुदा हमें भी बचा सकता है, हमें भी आग से बचा सकता है। अगर वो दानियल को शेरों की मांद से बचा सकता है तो हम उस खुदा की प्रस्तश नहीं करते, हम भी उसी खुदा को पुकारते हैं। आज अपने ईमानों को मजबूत करें, कहें कि खुदा अगर मुझ में अनजानी में कोई कमी आ गई है, मुझसे कोई गलती हो गई है, तो मेरे खुदा मेरी गलतियां आज ही रात सोते वक्त मैं तेरे से फरियाद करूंगी और तू मेरी गलतियों को मुझ पर यहाँ करना, अपने चेहरे को जलवागर कर ताकि मैं निजात पा सकूं और ईमान में मजबूत हो सकूं। अगर आपके अंदर आपका ईमान मजबूत होगा तो इब्लीस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, उठ खड़ा हो। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा आज भी परेशान है। वो कहता है कि अगर मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश नहीं होगा। हम ईमान रखते हुए भी खुदा पर भरोसा नहीं करते। आज जरूरत है कि अपने खुदा पर भरोसा करें। अगर आप कोई चीज मांग लेते हैं तो अपने खुदा से तो शक ना करें, शक ना करें, कहें कि खुदा तूने मुझे दे दिया है। यकीनन जब हम शक करते हैं तो खुदा को ऐसी बातें पसंद नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है, अय्यूब नबी की किताब है, वहां लिखा है अगर ईमान से मांगो और शक ना करो, क्योंकि शक करने वाले का ईमान समुद्र की लहर की मानत है जो उछलती है और कूदती है। हमें शक नहीं करना,
جب بھی ہم ایمان سے مانگتے ہیں تو وہ تو آپ کے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے. فقط اعتقاد رکھنے کی ضرورت ہے. جن چیزوں کی تلاش میں ہم رہتے ہیں، جن چیزوں کی وجہ سے ہم خدا سے دور ہیں، وہ چیزیں ہمیں گناہ میں لے جاتی ہیں، ہمیں موت میں لے جاتی ہیں، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے. جب ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں، ایمان سے مانگتے نہیں ہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایمان سے مانگو گے تو تمہیں مل جائے گا. خدا تو پہلے کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، تو اپنے منہ کو کھول، میں تیرے منہ کو بھر دوں گا. ہمیں مانگنا نہیں آتا. خدا نے کہا ہے کہ تم مانگ کر تو دیکھ. اس بیوہ کے انصاف کو آپ جانتے ہیں نا، سب نے بہت دفعہ سنا ہے، جس نے بے انصاف قاضی سے اپنے انصاف کو لے لیا. اسی ایمان پر اس کا توکل تھا کہ ایک نہ ایک دن میں خدا سے پیار کرتی ہوں، خدا ضرور میری مدد کرے گا. نہ صرف اس نے اپنا انصاف ہی لیا، بلکہ اس بے انصاف قاضی کی زندگی کو تبدیل کر دیا. وہ بھی خدا پر ایمان لے آیا. آج ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو جانچنے پرکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس ڈگر پر ہیں، ہم کس طرح چل رہے ہیں. کیا ہمارا خدا ہماری زندگیوں کو پسند کر رہا ہے؟ اگر خدا ہماری زندگیوں کو پسند کرتا ہے تو وہ بن مانگے لوازمات دیتا ہے. اسے مانگنے کی ضرورت نہیں پھر پڑتی، کیونکہ جو خدا کے لوگ ہیں، دولت ان کے حشمت، دولت، عزت، فراوانی ان کے پیچھے بھاگتی ہے. وہ خدا سے نہیں مانگتے، کیونکہ خدا سے جو دل لگا لیتے ہیں ان کو کسی چیز کی فکر نہیں رہتی، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کی ضرورتوں کو خود پورا کرتا ہے. آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ایمان میں مضبوط رہیں اور خدا سے جڑے رہیں، تاکہ خدا ہماری زندگیوں میں اپنے وعدوں کو عطا کر سکے اور خدا ہمیں اور بلیس دے. کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ زندگی ہے. خدا کا کلام جب ہم پڑھ لیتے ہیں، خدا کے کلام کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو خدا معجزات کا خدا ہے. خدا نے کہا ہے ایمان والوں کے درمیان معجزات ہوں گے. آج ہمیں بھی اپنے خدا پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے. اگر وہ جلتی آگ سے بچا سکتا ہے، شیروں کی مانند سے بچا سکتا ہے، اگر ایوب نبی کو دیکھ کے اس کا سب کچھ ختم ہو گیا، اسے پھر خدا چگنا لوٹا سکتا ہے. اور خدا ہمیں کیوں نہیں پیار کرتا؟ ہم بھی اس کے خون کے خریدے ہوئے ہیں، اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہیں. خدا نے ہمیں اپنا قیمتی لہو دے کر خریدا ہے. آج ضرورت ہے اس کے خون کی قدر کریں. اپنی زندگیوں میں ایمان کو مضبوط رکھیں. جو دے کر پچھتاتا نہیں، وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی تو مجھ سے مانگ. تو ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے کہ اپنے خدا سے مانگے، اپنے اس یہوہ یریس کو پکاری، تاکہ وہ ہماری زندگی کی تمام کمزوریوں کو پورا کر سکے. اور ایمان رکھیں، ایمان سے کبھی بھی نہ ہٹیں. بے شک آپ کو زندگی کے طوفان مایوس کر رہے ہیں، آپ کے اولاد نافرمان ہے، آپ کے گھر میں مسئلے مسائل ہیں، لڑائی جھگڑا ہے، تو ایمان سے اس کی حضوری میں جھک جائیں. کہیں کہ خدا تو ہی ناتفاقی میں تفاق کو قائم کر سکتا ہے، کیونکہ وہ خدا ناممکنات کا خدا ہے. وہ ہر ناممکن کام کو ممکن کر سکتا ہے، ناامیدی میں امید پیدا کر سکتا ہے. کہیں کہ خدا میرے دل میں ایمان کو مضبوط کر، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ ایمان کو چرا لے جاتا ہے. ابلیس ہمیں کمزور کر دیتا ہے. ہم خدا سے مانگ کر بھی جب ابلیس ہمارے ذہنوں میں منفی خیالات ڈال دیتا ہے تو ہم کمزور ہو جاتے ہیں. آج اپنے خیالات کو وسط کریں، خدا کے ساتھ مثبت سوچ رکھیں، ریلیٹڈ میں قائم رہیں، کبھی بھی خدا سے دور نہ جائیں، کیونکہ وہ پروائیڈر ہے، وہ یہوہ یری ہے، وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیتا. مانگنے کی ضرورت ہے، ایمان سے مانگیں، ایمان سے اس سے کہیں کہ خدا تجھے پسند نہیں اگر میرا ایمان کمزور ہے. تیرے کلام میں نے پڑھا ہے، تیرے کلام میں نے سنا ہے، تیرے کلام میں لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے پسند آنا تجھے ناممکن ہے. تو پھر خدا میرا ایمان کمزور ہے، تو آج مجھے فضل دے تاکہ میں ایمان سے بھر سکوں اپنے آپ کو. خدا میں تیری بیٹی ہوں، میں تیرا بیٹا ہوں، تاکہ میں ایمان میں مضبوط زندگی گزاروں جیسے تو چاہتا ہے، تاکہ میں وہ زندگی گزاروں جو تجھے پسند آئے، اور تو اپنے وعدوں کو میری زندگی میں عطا کر سکے، پورے کر سکے. کیونکہ اس کے بیٹے کسی بھی چیز کے، کسی بھی نعمت کے محتاج نہیں رہتے جو ایمان سے اسے پکارتے ہیں. آج اپنے یہوہ کو ایمان سے پکارے.
आज अपने खुदा पर ईमान रखें कि खुदा तू मेरी जिंदगी में आ जा, तेरे बगैर मैं अधूरी हूँ, तेरे बगैर मैं अधूरा हूँ, तेरे बगैर मैं कुछ नहीं हूँ, क्योंकि तू मेरे साथ है तो मेरा सब कुछ ही है। खुदा से दुआ करें, खुदा को पुकारें, क्योंकि खुदा हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। जिस तरह हमने पढ़ा है कि जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो तो उनको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। बहुत दफा हम चर्च जाते हैं, दुआ करते हैं, एक दिन जाते हैं, 2 दिन जाते हैं, खुदा से दुआ करते हैं। जब हमारी दुआ का कोई हमें जवाब नहीं आता तो हम क्या कहते हैं? खुदा हमारी दुआ को सुन रहे हैं। वो मुबारक खुदा है, ना हमारी दुआओं को रद्द करता है, ना अपनी शर्त को हमसे बाज रखता है। वो दुआओं का जवाब देता है, लेकिन हम इंतजार नहीं करते। दुआ करके इंतजार जरूर करें, उसके हाथ के मुंतजर जरूर रहें, उससे जवाब तलब ना करें। कई बार ऐसा होता है कि हमारा ईमान कमजोर होता है, इसलिए दुआएं आलम वाला तक नहीं पहुंचती। जब ईमान मजबूत होगा तो हमारी दुआएं बखूर की मानद इस्मान पर पहुंचेंगी। वो खुदा जो अपने कान को झुका लेता है, वो खुदा जो अपने हाथ को बढ़ा लेता है हमारी बरकत के लिए, अपने खुदा से कभी गिला ना करें। कहीं कि खुदा मुझ में ही कमी है, मुझ में ही कमजोरी है, मुझे ही इब्लीस तुझसे दूर कर रहा है, मुझे फजल दे ताकि मैं इस पर गलबा पा सकूं, इब्लीस को मैं शिकस्त दे सकूं, ताकि मैं तेरी बेटी ईमान में और बढ़ती चली जाऊं। आज हमें जरूरत है कि अपने खुदा पर तकिया करें, अपने खुदा पर भरोसा रखें। वही छुपने की जगह है, वही मक्कम किला है, वही चट्टान है, वही ऊंचा बुर्ज है, उसके बाजुओं में पनाह मिलती है। वो यहोवा राफा है, उससे मांगे, उससे पुकारे, कहें कि खुदा मेरे ईमान को मजबूत कर दे ताकि मैं जिंदगी के तूफानों को थमा सकूं। जब तू हमारे साथ है तो खुदा मेरी कश्ती कभी भी इब्लीस जो है वो समुद्र में नहीं डुबो सकता। ईमान की मजबूती खुदा से मांगे। आज के इस कलाम के, इस मैसेज के वसीले से जितने भी लोग सुने, दी लिविंग क्राइस्ट चर्च को खुदा बरकत दे। इस मैसेज